नमस्कार मित्रों, आप लोग जानते हैं कि भारत का जो सबसे घोर और सबसे बड़ा शत्रु है वह है पाकिस्तान। जब पाकिस्तान बना था उससे पहले भी, पाकिस्तान बनने के बाद भी केवल पाकिस्तान की महत्वाकांक्षा में, एक अलग इस्लामिक मुल्क के महत्वाकांक्षा में लाखों हिंदुओं की बलि चढ़ाई गई। और जब से पाकिस्तान बना तब से पाकिस्तान का एक ही प्रमुख उद्देश्य था कि भारत में अशांति फैलाए रखना और अपने इस्लामिक साम्राज्यवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाते रहना, जिसके लिए दशकों तक कश्मीर में आतंकवाद फैलाया गया, अलगाववाद फैलाया गया, बल्कि 7 लाख हिंदुओं का पलायन हुआ कश्मीर से। यह सब केवल पाकिस्तान के कारण हुआ। और कश्मीर को पाने की महत्वाकांक्षा में ही युद्ध होते रहे, आतंकवाद फैलता रहा, कश्मीर अशांत बना रहा और पूरे दुनिया भर में चर्चाएं होती रही, बहस होते रहे, युद्ध होते रहे और कश्मीर में भारतीय सेना बलिदान होते रहे। लेकिन 2014 में देश में सरकार बदला, धारा 370 हटा और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में फिर से शांति बहाल हुई, बॉर्डर पर आतंकवाद भी कम हुआ और देश के अंदर, हमारे देश भारत के भीतर भी जो आतंकवादी घटनाएं होती थी उस पर भी विराम लगा। तो पाकिस्तान का बहुत सारा नीति था भारत को अशांत बनाए रखने के लिए। पाकिस्तान ने बहुत सारी नीतियों को बना करके रखा था, जिसमें उसका एक नीति था ब्लीड इंडिया 1000 कट्स, यानी कि भारत को सैकड़ों घाव देते रहो जिससे भारत लहूलुहान होता रहे। जिसमें पाकिस्तान का सबसे प्रमुख हथियार था आतंकवाद। आतंकवाद के साथ साथ भारत में भी कट्टरपंथ को फैलाना, भारत में भी इस्लामिक कट्टरपंथ को फैलाना और भारत को अशांत रखना, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लीड इंडिया 1000 कट्स। तो यह 1000 कट्स क्या होते थे? तो आए दिन बम धमाके, कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी बस अड्डा में, कभी किसी मंदिर पर, कभी किसी सार्वजनिक स्थलों पर, और फिर कट्टरपंथी इस्लाम को बढ़ावा देकर के नित्य प्रतिदिन आए दिन दंगे करवाना। और दंगे में बहुत सारे लोग मारे जाते थे, आतंकवादी घटनाओं में बहुत सारे लोग मारे जाते थे। तो कह सकते हैं कि जो इस्लामिक आक्रांता, चाहे गौरी गजनवी हो, चाहे मुग़ल हो, उसके बाद पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने भी भारत में वही सब कार्य करता रहा, मारकाट और भारत में अशांति फैलाए रखना। लेकिन 2014 में भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन होते ही जैसे ही देश के हिंदू अपने राष्ट्र और धर्म के प्रति की सुरक्षा के प्रति सजग हुए, सचेत हुए और भारत देश के हिंदुओं ने भाजपा को कुर्सी पर बिठाया, तब से भारत देश शांत है और पाकिस्तान अशांत है। अब वह जो पाकिस्तान भारत को सैकड़ों घाव दे रहा था, भारत में अशांति फैला रहा था, अब उसका परिणाम यह हो रहा है कि पाकिस्तान स्वयं अशांत है। क्योंकि बलूचिस्तान है जो कभी स्वतंत्र रियासत हुआ करता था, जिस प्रकार कश्मीर स्वतंत्र रियासत हुआ करता था और पाकिस्तान कश्मीर को हड़पने के लिए निरंतर लड़ाई करता रहा, युद्ध करता रहा, उसी प्रकार से बलूचिस्तान भी एक स्वतंत्र रियासत था जो भारत का ही अंग था। लेकिन पाकिस्तान उस पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में ले लिया। तो बहुत समय से बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान के नागरिक हैं, जो राष्ट्रवादी बलूची हैं,
उनका यह प्रयास था कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना रहे, लेकिन पाकिस्तान उस पर चढ़ाई करके उसको पाकिस्तान में मिला लिया। और मिला ही नहीं लिया बल्कि बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार जुल्म होते रहते थे। बलूचिस्तान के लोगों को ना आर्मी में अफसर बनने दिया जाता था, ना ही कोई विशेष राजनीतिक पद दिए जाते थे, बल्कि बलूचियों को पाकिस्तान में 10वें दर्जे के नागरिक से भी बदतर सलूक किया जाता था। बहुत जुल्म और अत्याचार होते थे पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा, पाकिस्तानी नागरिकों के द्वारा बलूचिस्तानियों पर। फिर बलूचिस्तान के लोगों ने अपना एक आर्मी बनाया, BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अभी पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रहे हैं। कभी ट्रेन को किडनैप किया जा रहा है, ट्रेन में धमाके हो रहे हैं, तो कभी पाकिस्तानी आर्मी के बस को उड़ाया जा रहा है। क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान दुनिया भर में केवल और केवल आतंकवाद फैलाने का कार्य करता रहा है। और आज स्वयं पाकिस्तान में, वैसे तो पाकिस्तान के पाले आतंकवादी ही बहुत बार पाकिस्तान को ही घायल करने का कार्य करता है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो खुद भी उस गड्ढे में गिरेंगे, और यही पाकिस्तान में हो रहा है। तो आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में भीख तो मांग ही रहा है कटोरा लेकर के, साथ ही साथ जो उसने आतंकवाद अलगाववाद का रास्ता अपनाया था, आज आतंकवाद और अलगाववाद पाकिस्तान को भीतर से तोड़ मरोड़ रहा है। याद करना आवश्यक है कि पुलवामा में किस प्रकार से हमारे देश के सैनिकों को शहीद किया गया था, किस प्रकार से इंडियन आर्मी के बस को उड़ाया गया था बम से, RDX लगा करके। और आज जब पाकिस्तान के सेना का बस उड़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पर चर्चा और विमर्श होना चाहिए। तो आगे भी चर्चा और विमर्श होता ही रहेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बस आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।